हेलो फ्रेंड्स, नई केस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सपोज आप एक डीएम है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है एक डिस्ट्रिक्ट के, और ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लार्ज फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और वहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आए हुए हैं। ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट में डीएम है और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पे लगी हुई है और वहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उनका रोजगार वगैरह के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह आई हुई है। ठीक है। ऐसी ही एक फैक्ट्री जो आपके क्लोज फ्रेंड की है, आप डीएम हो और ऐसी जो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज लगी हुई है, उसमें एक फैक्ट्री आपके फ्रेंड की है और वो आपका फ्रेंड कैसा है, आपका एकदम क्लोज यानी कि बहुत नज़दीक का मित्र है। ठीक है। आपका बहुत नज़दीक का मित्र है और एक ऐसा मित्र है कि ईच अदर्स होम फ्रीक्वेंटली, मतलब एक दूसरे के घर पे आपका फ्रीक्वेंटली आना जाना रहता है। वो भी आपके घर पे बहुत बार आते हैं और आप भी उनके घर पे बहुत बार जाते हो, और पब्लिक में बाहर लोगों के बीच में भी आप बहुत बार साथ में दिखाई देते हो। तो इतना आपका घनिष्ठ मित्र है वो। अब रिसेंटली क्या है, एक मीडिया रिपोर्ट आई है। ठीक है। रिसेंटली एक क्या हुआ कि मीडिया रिपोर्ट आई, और मीडिया रिपोर्ट में क्या पता चला, तो कि मीडिया रिपोर्ट में ये बोला कि पुअर वर्किंग कंडीशन इन फ्रेंड्स फैक्ट्री, जो ये आपका मित्र है, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, उनकी जो फैक्ट्री है उनमें वर्किंग कंडीशन यानी कि जो काम करने की वहाँ पे कंडीशन है ना, वो कंडीशन अच्छी नहीं है। यानी ये कहना चाहता है जहाँ पे वर्कर्स वहाँ पे आपके फ्रेंड की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल सही से नहीं है या उनके हेल्थ हेजार्ड हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो वर्किंग कंडीशन वहाँ पे बहुत पुअर है, उनको शायद पीपीई किट वगैरह ना मिल रहा हो और बहुत सारे प्रॉब्लम हो, वहाँ पे वेजेस उनको टाइम पे ना मिल रहा हो, उनको सैलरी वगैरह कम दी जा रही हो। तो ऐसे पुअर वर्किंग कंडीशन आपके फ्रेंड की फैक्ट्री में देखने को मिलती है। ठीक है। अब आपने और इंक्वायरी किया लेबर ऑफिस में, क्योंकि ये जो फैक्ट्री वगैरह का काम है वो मेन देखने का किन का आता है, तो लेबर ऑफिस का देखने का आता है। ठीक है। तो आपने इंक्वायरी किया कहाँ पे, लेबर ऑफिस में, और लेबर ऑफिसर ने क्या बोला कि ऐसा तो आपके फ्रेंड की फैक्ट्री में पास्ट में भी बहुत बार हुआ है, पास्ट में भी यानी पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं इसी तरह। अब यहाँ पे लेबर ऑफिस की इंक्वायरी रिपोर्ट ये, इसमें ये आपको जानने को मिला। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हो, आपने वो एस्पिरेंट वाली सीरीज देखी है, टीवीएफ वाली एस्पिरेंट सीरीज। एस्पिरेंट सीरीज में संदीप भैया आते, तो संदीप भैया क्या होते हैं, लेबर ऑफिसर होते हैं, और संदीप भैया के ही फ्रेंड है, पर वो क्या बने हुए अब उसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम है। ठीक है। तो यहाँ पे डीएम और लेबर ऑफिसर संदीप भैया है, उनके दोनों के बीच में थोड़ी क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किस चीज की वजह से, तो कि लेबर अनरेस्ट वहां पे हो जाते हैं। तो डीएम क्या चाहते हैं कि वहां पे लेबर अनरेस्ट जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, उनको शांत किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जाए। जबकि संदीप भैया वो लेबर ऑफिसर है, वो क्या चाहते हैं वहां पे, वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला या लेबर को और सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो वहां पे एक कंडीशन आमने सामने आती है, तो कहीं उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे, पर यहाँ पे एक सिनारियो अलग है। इस सिचुएशन में आप डीएम हो और डीएम के फ्रेंड की ही फैक्ट्री है, वहां पे संदीप भैया और उनके फ्रेंड है वो डीएम है। ठीक है। वहां पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर अब यहाँ पे क्या है, आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, और आपके फ्रेंड की फैक्ट्री और वहां पे पुअर वर्किंग कंडीशन है, और पास्ट में भी वहां पे लेबर अनरेस्ट हो चुका है, क्योंकि पास्ट में भी प्रॉब्लम ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड फैक्ट्री का है वो सही नहीं रहा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है। ठीक है। अब लेबर ऑफिसर को आपने पूछा, तो मतलब आपने इंक्वायरी की, आपको ये पता चला कि पास्ट में भी वहां पे ऐसे प्रॉब्लम हो चुके हैं। ठीक है। और लेबर ऑफिसर ने आपको ये बताया कि ही वॉज हेजिटेटिंग टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ योर क्लोज प्रोक्सिमिटी विद योर फ्रेंड। उनको लगा कि मैं एक्शन लूंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, यानी कि डीएम, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने में थोड़ा लेबर ऑफिसर हेजिटेट कर रहे थे। उनको लगा कि इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स पब्लिक में भी साथ में दिखाई देते हैं, तो क्लोज फ्रेंड है उनके, तो उनके सामने कैसे किस तरह से एक्शन लेना। तो एक लेबर ऑफिसर की वहाँ पे वो हेजिटेशन देखने को मिले, जबकि वो हेजिटेशन उनकी सही नहीं थी, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी एक्शन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। ठीक है। पर उन्होंने भी वहाँ पे हेजिटेशन दिखाया। ठीक है। तो इस तरह की एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन से, पब्लिक कोज यानी सार्वजनिक हेतु क्या है, एथिकल इश्यूज यहाँ पे कौन से हैं, नैतिक समस्या है, एज ए डीएम एप्रोप्रिएट एक्शन, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, इस सिचुएशन में एप्रोप्रिएट एक्शन आप क्या लोगे और एक्शन का रीजंस क्या होंगे,
उसके हर किसी के रीजंस आपको देने पड़ेंगे, आपको कारक देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझाना है, हमें सबसे पहले ये समझाना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि यहाँ पे एक क्या है कि आप डीएम हो और डीएम के सामने इस तरह की सिचुएशन आती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे लेबर प्रोटेस्ट करें। अब लेबर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन है फ्रेंड की फैक्ट्री में, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि यहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन फ्रेंड की फैक्ट्री और लेबर अनरेस्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह का आप इंट्रोडक्शन एक कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है सबसे पहले, तो अब हमें क्वेश्चन में ही पूछ लिया है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी में बहुत बार हमें अलग से वो नहीं पूछते कि स्टेक होल्डर, तो भी हमें स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करके लिख देना पड़ता है ना। पर यहाँ पे स्टेक होल्डर क्या है ना, इन्होंने पूछ लिया है कि स्टेक होल्डर, तो सबसे पहले हम इस केस स्टडी से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या एम होना चाहिए कि स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करें। फिर पब्लिक कोज, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी ये अनरेस्ट हो रहा है, तो इसके पब्लिक कोज जानना हमें जरूरी है। और फिर एथिकल इश्यूज, ठीक है। और फिर तो बाद में हमें हमारी कोर्स ऑफ एक्शन है जो डीएम क्या होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेक होल्डर में क्या लिखा है, डीएम, जो यू, तो यू एज ए डीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है, आप डीएम हो। फिर फ्रेंड लिखा है कि फैक्ट्री ओनर, तो यहाँ पे हम देखो क्लोज फ्रेंड आपके जो फैक्ट्री ओनर है, एक फैक्ट्री के ओनर है, उनकी फैक्ट्री में तो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वही फ्रेंड है। फिर कौन है, मीडिया, क्योंकि यहाँ पे मीडिया का रिपोर्ट का हवाला देते हुए फिर पता चला पुअर वर्किंग कंडीशन का और आपने फर्दर इंक्वायरी करवाया, तो इसीलिए मीडिया आ गई। फिर क्या कौन आया, तो लेबर ऑफिसर आ गए, वहाँ पे हमने देखा लास्ट में। फिर कौन आए, इन सब में अनरेस्ट करने वाले कौन है, अनरेस्ट यहाँ पे कौन फैला रहे, कहाँ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, तो फैक्ट्री वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको जो वहाँ पे काम की कंडीशन है उनके सराउंडिंग में वो सही नहीं है, तो वो लोग प्रोटेस्ट करें, तो इसलिए फैक्ट्री वर्कर्स वहाँ पे आएंगे। और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक भी आएगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली अफेक्टेड बाय ऑल दिस डिसीजन कौन, पब्लिक अफेक्ट होगी, है ना। पब्लिक का ट्रस्ट भी आप में बना रहना चाहिए। तो हर कोई यहाँ पे स्टेक होल्डर है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट सबके क्या है ना वो जानने की कोशिश करेंगे। सबके हर किसी के यहाँ पे इंटरेस्ट होंगे, जितने भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर के हमें इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में अगर पूछा हो तो लिखना, वरना स्टेक होल्डर में हम एक दो इंटरेस्ट छोटे मोटे लिख के भी हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। डीएम के तौर पे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, तो कि आपको ये रिपोर्ट मिला और पुअर वर्किंग कंडीशन वहाँ पे देखने को मिली, इस जैसे क्या है ना लेबर अनरेस्ट होता रहता है, ठीक है। तो आपका डीएम के तौर पे सबसे पहले कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, और जो इनजस्टिस हो रहा है किनके साथ में, तो यहाँ पे लेबर लोग के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, वो इनजस्टिस को प्रॉपर वे में आपको सॉल्व आउट करना, ठीक है। फिर फ्रेंड, जिसकी फैक्ट्री ओनर है, तो उस फ्रेंड का इंटरेस्ट क्या है, तो फ्रेंड का इंटरेस्ट ये है कि उनकी जो कंपनी है, कंपनी में क्या है ना इस तरह के प्रोटेस्ट ना हो, है ना, और उनका प्रॉफिट जनरेट होता रहे, उनका वो इंटरेस्ट है, वो किसी भी लीगल प्रॉब्लम में वहाँ पे फंस ना जाए, ये उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। मीडिया का क्या है, तो मीडिया ऑलवेज लोगों की आवाज़ बनती है, ये फोर्थ पिलर है ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है ना। तो मीडिया क्या करेगी, लोगों की आवाज़ बनेगी, वॉइस टू वॉइसलेस पीपल, जिनकी कोई नहीं सुनता, ऐसे जो वल्नरेबल सेक्शन है उसकी आवाज़ बनेगी, तो मीडिया का ये काम है, ठीक है। फिर लेबर ऑफिसर और लेबर ऑफिस, इनका मेनली काम क्या है, तो ये लेबर पुअर वर्किंग कंडीशन है, उनको मेनली इनको देखना, उनको इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, और वहाँ पे लेबर लॉस जितने वायलेशन हो रहा है, लेबर लॉस उनको मेंटेन करवाना। हमें पता है लेबर लॉस में कौन सा आता है, मिनिमम वेज एक्ट आता है। फिर लेबर ऑफिस का क्या काम है, तो सेफ्टी देखना, कंपनी की सेफ्टी देखना, कंपनी में सही से वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं, तो इसीलिए जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948, तो उसको सही से इम्प्लीमेंट करवाना। ये फैक्ट्री एक्ट है, मैं अभी एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर। तो फैक्ट्री में क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, तो वहाँ पे इमरजेंसी में कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट होता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट होता है, इस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। तो हर किसी की एक एक्शन है कि अगर कहीं पे वो क्या हुआ, फायर हुआ, तो हमारा ऐसा भी होता है कि कहीं पे फायर हुआ, कहीं गैस लीकेज हुआ, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक कॉमन कंट्रोल रूम में एक फ़ोन चला जाएगा, वहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट में फ़ोन जाएगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉल चला जाता है इमरजेंसी में, और वहाँ से विदिन अ मिनट
फायर डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, एनवायरनमेंट पहुंच जाता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, अलग अलग सबकी एक रोल होता है और कितनी कैजुअलिटी है, कितना वगैरह है, तो उनको हर एक डिपार्टमेंट अपने एंगल से वहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेने का कोशिश करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्री में यही होता है कि फैक्ट्री में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको सप्रेस करना, और फैक्ट्री के लॉस होते हैं, लॉस को वो ये सब मैंने जो बोला अभी कि हमारे वहाँ पे ऐसा होता है, तो उसमें मेन एक एक्ट है कि फैक्ट्री एक्ट 1948, उसको इम्प्लीमेंट सही से करवाना होता है। तो काम इमरजेंसी सिचुएशन में भी इस तरह होता है, और जब इमरजेंसी नहीं होती तब भी इन सब का काम क्या होता है, तो इन सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह, तो उनको फ्रिक्वेंटली उनको अलग अलग मीटिंग्स करवाना, अलग अलग डिपार्टमेंट को अवेयर करना कि ऐसी कुछ सिचुएशन होती है छोटी मोटी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट एड कैसे वहाँ पे किसी भी लेबर को लगाना चाहिए, कोई कैजुअलिटी होती है तो एम्बुलेंस किस तरह से भेजना है, वहाँ पे कोई फ्रिक्वेंटली कोई अगर गैस लीकेज इस तरह से हो रही है तो उसमें मॉक ड्रिल कैसे करवाना, मॉक ड्रिल करें उस तरह से ताकि फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई हैजार्ड ना हो, लॉस टाइम प्रिवेंट करना, इसलिए लॉस टाइम प्रिवेंट करना यानी कि कोई डेथ ना हो, कैजुअलिटी ना हो, उसको कैसे पहले से ही मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर आता है, और ये अलग अलग वहाँ पे जो स्टेक होल्डर है उनका काम होता है। ठीक है, तो उनकी जो मेन पेरेंट बॉडी है तो वो लेबर ऑफिस आती है और लेबर ऑफिसर उनके। ठीक है, तो वो ये सब इंप्लीमेंट करवाने का काम करते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में। तो इस तरह से हमें काम करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक किसी का यहाँ पे लेबर ऑफिसर का वो इंटरेस्ट रहता है। फिर फैक्ट्री वर्कर को यहाँ पे क्या है, उनके साथ में पुअर वर्किंग कंडीशन है उनकी। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, वो प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ता है बहुत सारा। ठीक है, वहाँ पे उनके हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, उनकी कहीं पे अगर सही पुराने मशीन है या सही से रिनोवेट नहीं हो पाते तो उनके साथ में कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, फिर पब्लिक का क्या है, इन सब में अगर सही से आपने एक्शन लिया तो ठीक है, वरना पब्लिक का ट्रस्ट आप में नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि पब्लिक कोज, सार्वजनिक हेतु, तो कि इस तरह की केस स्टडी है, इसमें ये लेबर वगैरह क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप एज ए डीएम इस चीज बात से क्यों ज़्यादा चिंतित है, तो इसमें आपको सार्वजनिक हेतु जानना जरूरी है। सार्वजनिक हेतु, तो सबसे बड़ा हेतु क्या है यहाँ पे, तो वेलफेयर एंड सेफ्टी। वेलफेयर, किन का वेलफेयर होना चाहिए यहाँ पे, तो लेबर जो काम कर रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्री में, उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनकी सेफ्टी सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर लेबर लॉस जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 वगैरह वहाँ पे सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, फिर मिनिमम वेज एक्ट है, वो सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आपको सबसे पहले देखना होता है। ठीक है, तो ये एक पब्लिक कोज है। राइट ऑफ वर्कर, और राइट ऑफ वर्कर फंडामेंटल राइट ऑफ वर्कर है ना, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, तो राइट टू वर्कर का भी खुद का राइट है कि उनका नेचुरल राइट्स, उनको कुछ उनकी लाइफ और लाइफ उनकी प्रिवेंट होनी चाहिए, उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, है ना, डिग्निटी लेबर के साथ में, उनको काम जहाँ कर रहे हैं उनके साथ में वो अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनको काम के हिसाब से उनको पैसा भी मिलना चाहिए, काम के हिसाब से उनको आराम भी मिलना चाहिए, काम के हिसाब से सराउंडिंग क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए, काम के हिसाब से उनका क्लीन टॉयलेट वगैरह सब होना चाहिए, काम के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा गैस लीकेज नहीं होनी चाहिए या ऐसे कोई एनवायरनमेंट हैजर्ड नहीं होने चाहिए, काम के हिसाब से उनको वहाँ पे फर्स्ट एड इमरजेंसी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उनके राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब पब्लिक कोज है, इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में एथिकल इश्यूज क्या है, सबसे पहला अब मेन जो पार्ट है वो यही है कि एथिकल एक्शन और एज ए डीएम आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इन सिचुएशन में, और वो रीजन के साथ में आपको देना है। तो सबसे बड़ा तो यही यहाँ पे, बाकी तो सब हम धीमे धीमे लिख लेते हैं। ठीक है, और धीमे धीमे मतलब स्लोली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, पर अब ये एथिकल इश्यूज यहाँ पे, तो इस तरह की केस स्टडी हमने पहले भी देखी है। इस तरह की केस स्टडी क्या हुआ है, हमने पहले भी देखी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपके क्लोज फ्रेंड है और उनकी फैक्ट्री में वहाँ पे वायलेशन हो रहा है, कहीं पे ऐसा आ रहा है, या कहीं पे ऐसा भी आता है कि कोई आपके नज़दीक है, उनको टेंडर देने की बात आ रही है। अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। वहाँ पे सबसे पहले हमको पता है कि ये एक वन टाइप ऑफ एथिकल डायलेमा है, एथिकल डायलेमा है ये, है ना, और यहाँ पे आपके अंदर ही द्वंद्व युद्ध चलता रहता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ एक्शन। यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली अब बात आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपका दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, एक प्राइमरी इंटरेस्ट और एक सेकेंडरी इंटरेस्ट। यहाँ पे प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, तो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी लेबर अनरेस्ट हो रहा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है उसको मेंटेन करना, उनको प्रिवेंट करना, रूल ऑफ लॉ को आपको सही से वायलेशन होते हुए बचाना। ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी इंटरेस्ट है। सेकंडरी इंटरेस्ट क्या है, अब सेकंडरी इंटरेस्ट है कि क्लोज फ्रेंड की फैक्ट्री है, अब उसमें पुअर वर्किंग कंडीशन है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड को बचाना, तो ये आपका सेकंडरी इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे,
तो वन टाइप ऑफ सिचुएशन ये हो गई कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ गई, ठीक है। आप पब्लिक वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी, पब्लिक एज ए पब्लिक ड्यूटी आपका क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के प्रति आपको जिम्मेवार रहना, यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल आपको फॉलो करना, वहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए यहाँ पे। प्रोफेशनल ड्यूटी आपका क्या हो, प्रोफेशनल ड्यूटी वायलेशन हो सकता है आपका। प्रोफेशनल ड्यूटी यहाँ है, ये है कि आपको पूरा का पूरा सही से इंक्वायरी करना, इम्पार्शियली इंक्वायरी करना, तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर पोटेंशियल फॉर फेवरेटिज्म, यहाँ पे एथिकल इश्यूज दूसरा क्या है, तो फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों को आप उनको फेवर करोगे, तो उसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। और फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, आपने बहुत बार बॉलीवुड के अगेंस्ट में ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, नेपोटिज्म नेपोटिज्म। तो ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, ये दो वर्ड है ना, ये बहुत नज़दीक एक उनका रिलेशन है एक दूसरे के साथ में, पर ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो नेपोटिज्म है ना, नेपोटिज्म का मतलब है कि भाई भतीजावाद, वो बहुत छोटी टर्म है। आपके डायरेक्ट जो ब्लड रिलेटिव होते हैं ना, उनको बोलते हैं नेपोटिज्म, उनको नेपोटिज्म बोलते हैं। आपके ब्लड रिलेटिव होते हैं, उनके साथ में उनको अगर आप फेवर करते हो तो उनको क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं ना बहुत बार कि ये नेपो किड है, नेपो किड है। क्यों, तो कि उनके पापा थे वो बॉलीवुड में कोई मूवी वगैरह बना रहे थे, ठीक है, तो उनकी बेटी को भी उन्होंने रोल दे दिया, उनके बेटे को भी रोल दे दिया, तो ये क्या किया, उनको फेवर किया, पर वो नेपोटिज्म हो गया, ठीक है। पर आपका डायरेक्ट ऐसे ब्लड रिलेशन नहीं है, पर आपके कोई फ्रेंड है, आपके दूर के कोई मित्र है, या कोई अनजाना व्यक्ति भी आया, पर उसने आपने उनके प्रति थोड़ी सिंपैथी थी, तो उसको आपने फेवर कर दिया, तो उसको बोलते हैं फेवरेटिज्म, ठीक है। तो ये फेवरेटिज्म इन जनरल और वास्ट टर्म है, और नेपोटिज्म छोटी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके क्लोज फ्रेंड है, कोई ब्लड रिलेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन सी टर्म यूज होगी, तो ये फेवरेटिज्म वाली टर्म यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म भी हो सकता है कि हो सकते हो आप उनको बचाने की कोशिश करो, आपके क्लोज फ्रेंड है इसलिए, ठीक है, तो आप बायस भी वहाँ पे हो सकती है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्यूज ऑफ पावर और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है, और लेबर ऑफिसर ने क्या किया, उन्होंने आपको क्या बोला कि ही वाज हेजिटेटिंग टू एक्शन ड्यू टू योर क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद योर फ्रेंड। आपकी क्लोज बहुत वो प्रॉक्सिमिटी है, आपके दोस्त है, इसलिए उन्होंने हेजिटेशन कर रहे थे वो एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे, डिसीजन मेकिंग को, वो डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे, तो पावर का एब्यूज हुआ डीएम का, तो वो भी वहाँ पे यहाँ पे एक आ गया एथिकल इश्यूज। फिर जस्टिस एंड वर्कर्स राइट, जस्टिस किनके साथ में, जस्टिस, तो यहाँ पे पुअर लोग हैं, है ना, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हो उनके साथ में। एंड वर्कर्स राइट, उनके राइट्स, उनके अधिकार की बात आती है, उनके फंडामेंटल राइट्स है कि सही से सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनका वेलफेयर देखना चाहिए, उनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए वगैरह, तो अलग अलग उनके राइट्स होते हैं। तो ये जस्टिस एंड वर्कर्स राइट वाली यहाँ पे कंडीशन आ गई, ठीक है। फिर इंटेग्रिटी इन पब्लिक ट्रस्ट, इंटेग्रिटी किसका, तो आपके एक्शन में इंटेग्रिटी देखना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, इंटेग्रिटी मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी, हाईएस्ट लेवल। आप वहाँ पे क्या सोचते हो, आप सोचते हो, क्या बोलते हो, और क्या एक्ट करते हो, ये तीनों सिंक्रोनस होना चाहिए विथ एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल लाइक ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। तो आपके एक्शन में वो ही ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेग्रिटी अब आपके ऊपर आएगी एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो आप इंटेग्रिटी से यहाँ पे एक्शन ले रहे हो या नहीं, या तो लेबर ऑफिसर इंटेग्रिटी के साथ एक्शन ले रहा है या नहीं, तो इंटेग्रिटी का सवाल आएगा। और पब्लिक ट्रस्ट, इन सबसे पता चलेगा पब्लिक का आपके अंदर ट्रस्ट कैसा रहता है, और पब्लिक का ट्रस्ट भी आपको गेन करना है। और पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक का विश्वास आपके अंदर कब रहेगा, कैसे रहेगा, तो जब आप सही से यहाँ पे पूरी इंक्वायरी करोगे और अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश नहीं करोगे तब। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ प्रिवेंट करना है, सबसे ऊपर क्या रखना है, रूल ऑफ लॉ को, और एथिकल गवर्नेंस लाना है यहाँ पे। तो ये एक एथिकल इश्यू है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएक्शन, हो सकता है आप इनएक्शन, आप एक्शन कोई ना लो, तो क्या होगा, अगर एक्शन ही आप ना लो कि ठीक है चलो आपका फ्रेंड है, उनको अब उनके साथ में आप रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपका उनके साथ में उठना बैठना है, उनके घर पे आना जाना रहता है फ्रीक्वेंटली, आप पब्लिक में साथ में दिखाई देते हो, तो उनके अगेंस्ट में आपको एक्शन नहीं लेना है। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो आप, ताकि वो बच जाए, है ना, तो आप इन एक्शन करोगे। तो अब इसकी वजह से कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो ये जो अनरेस्ट होता रहता है पास्ट में भी और अभी हुआ है, तो वो बार बार होता रहेगा, और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ेगी, और कहीं पे कोई फैक्ट्री में और ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, है ना, कि कोई नहीं हम तो बच जाएंगे, ऐसा लगेगा। तो इस तरह का ये एथिकल इश्यूज अलग अलग देख सकते हैं, और भी बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ठीक है, ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है यहाँ पे, एथिकल डायलेमास हम लिख सकते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे एथिकल इश्यूज यहाँ पे आएंगे। पर हमें सबसे पहले आगे की भी केस स्टडी में मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि हमें कोर इश्यू यहाँ पे
कहीं पे भी हम केस स्टडी लिखते हैं तो कोर इश्यू वहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट कोर इश्यू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही तो कोर इश्यू है ना, कि आपका फ्रेंड की फैक्ट्री और आप डीएम हो, ठीक है, और अब उनकी फ्रेंड की फैक्ट्री में ही पुअर वर्किंग कंडीशन है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। फिर फेवरेटिज्म, मतलब उनको सपोर्ट करने की बात हो सकती है, ठीक है। एब्यूज ऑफ पावर, आपकी वजह से लेबर ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मेन ये कोर है इस केस स्टडी के, कोर जो एथिकल इश्यू है, और इन एथिकल इश्यू को हमें सॉल्व करना है हमारी कोर्स ऑफ एक्शन में। हम जो नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो उसमें हमें ये सब पोटेंशियल जो इश्यूज है, एथिकल इश्यूज, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सोचो आप, अब आपको सोचना है कि एज अ डीएम आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, अब आप इस सिचुएशन में क्या एक्शन लोगे। एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस सिचुएशन में आप एक्शन कैसे लोगे, हमें क्या करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले पुअर वर्किंग कंडीशन है, तो उन पर वर्किंग कंडीशन को सही करना है। हमारी वर्किंग कंडीशन वहाँ पे है, वो प्रॉब्लम है, वो सही करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बार बार होता रहता है ये फ्यूचर में ना हो, तो ऐसा एक्शन हमें लेना है। जस्टिस ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, जो वर्कर्स है उनके, ठीक है। तो उसके लिए हमारी एक्शन सही होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे अलग बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, वो तो हम समझेंगे किस तरह, पर यहाँ पे अगर हमें अलग अलग थिंकर्स को कोट करना हो, या क्या करेंगे हम उसके लिए, थिंकर्स को कोट करना हो तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं। एरिस्टोटल ने बोला था कि वर्चू एथिक्स की बात की। एरिस्टोटल ने वर्चू एथिक्स में क्या बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट को काम कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, तो उसकी मॉरल ड्यूटी है कि मॉरल ड्यूटी ये है कि उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए, और कैरेक्टर सही होगा तो वो सही एक्शन लेंगे। तो वर्चू एथिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरल एजेंट कौन है, तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अल्टीमेटली एक्शन लेना है, ठीक है। एज अ डीएम आपको एक्शन लेना है, तो आपके डीएम के वर्चू एथिक्स कुछ होंगे, वो वर्चू एथिक्स सही होना चाहिए। तो एरिस्टोटल उसकी बात करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन आएंगे, तो गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने किसकी बात की है, तो गांधी जी हमको पता है तलिस्मान की बात की है। गांधी जी ये बोलते हैं कि जो एकदम वीकेस्ट पर्सन है उनका प्रोटेक्शन करना है। यहाँ पे वीकेस्ट और वल्नरेबल सेक्शन कौन है, तो यहाँ पे जो अलग अलग लेबर्स लोग हैं, जो वर्कर्स लोग हैं, तो उनके बारे में सोच रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे चाणक्य बात करते तो क्या बोलते हैं, चाणक्य एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं। चाणक्य यहाँ पे कहते हैं कि जो राजा होते, किंग होते, उनकी अल्टीमेटली ड्यूटी क्या होती है, तो कि वीकेस्ट सेक्शन को बचाना है। यहाँ पे किंग कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या होगी, तो यहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उनको, इम्पार्शियलिटी के साथ में यहाँ पे डिसीजन लेना है, कोई पार्शियलिटी किसी के साथ में करनी नहीं है। और अल्टीमेटली जो वल्नरेबल सेक्शन है, यहाँ पे लेबर से वर्कर्स वगैरह है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर चाणक्य होते यहाँ पे तो ये बात कहते हैं। कांत डियोंटोलॉजी में क्या कह रहे हैं, तो कांत डियोंटोलॉजी में ये कह रहे हैं कि आपका एक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। और आपको ह्यूमन को एंड के तौर पे देखना है, ह्यूमन को एंड के तौर पे देखना है। यहाँ पे ह्यूमन को मीन्स टू एंड नहीं देखना है, आपके मीन्स के लिए ह्यूमन का यूज नहीं करना है। तो ये यहाँ पे कांत ये कहते हैं डियोंटोलॉजी में, तो कि अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को आपको सुप्रीम रखना है और अल्टीमेटली आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वल्नरेबल सेक्शन, ये यहाँ पे कांत अपनी डियोंटोलॉजी के एथिक्स के थियरी में बोलते हैं। अगर यहाँ पे गांधी जी को 7 सिंस से बोलना होता है, 7 सिंस से गांधी जी यहाँ पे क्या सिखाए जाते हैं कि डियोंटोलॉजिस्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तौर पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, वो कहीं पे प्रॉफिट के लिए ये नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ पे आपको देखना है कि गांधी जी के 7 सिंस में से हम लिखेंगे कि वो ऐसा तो नहीं कर रहा है ना, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, उनके पास मोरालिटी नहीं है और कॉमर्स कर रहे हैं। कॉमर्स मतलब वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। या वेल्थ विदाउट वर्क के बिना वो वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर रहे ना। तो यहाँ पे गांधी जी के 2 सीन्स आएंगे, ठीक है। तो गांधी जी के 2 सीन्स, या तो हम गांधी जी का तलिस्मान यहाँ पे यूज कर सकते हो, चाणक्य का एग्जाम्पल एथिकल गवर्नेंस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एरिस्टोटल का वर्चुअल एथिक्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे और क्या मैंने बोला था, डियोंटोलॉजी, कांत का डियोंटोलॉजी को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, जो उपयोगितावाद बोलते हैं जिसको, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल वो होना चाहिए यहाँ पे। तो एक फ्रेंड को बचाने के लिए आप इतने सारे वर्कर्स हैं, उनके राइट्स को आप हनन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो अलग अलग वैल्यूज है वो मुझे मेरे कोर्स ऑफ एक्शन में मुझे गाइड करेंगी। ये सब अलग अलग जो थिंकर है उनके जो विचार है वो मुझे एक्शन लेने के लिए गाइड करेंगी। हम यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का भी लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला कि सर्विस टू मैनकाइंड इज द सर्विस टू गॉड। तो यहाँ पे सर्विस को आप प्रायोरिटी रखना है। तो यहाँ पे वर्कर्स की सर्विस, वर्कर्स के प्रति हमें अच्छा भाव रखना है, उनके लिए हमें काम करना है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग थिंकर्स के विचार है। तो वो हमें मेरी जो एज डीएम एक्शन, मेरा
एक्शन लेने में मुझे गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए डीएम माई कोर्स ऑफ एक्शन एंड विद रीजंस अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि मेरी जो कोर्स ऑफ एक्शन होगी, मेरे जो काम होंगे, जो मैं इस सिचुएशन में जो डिसीजन लूंगा ना, तो वो कुछ जो प्रिंसिपल उनको फॉलो करेंगे। कौन से प्रिंसिपल को? तो कि एक तो इम्पार्शियलिटी, मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं करूंगा, पार्शियलिटी नहीं रखूंगा यहाँ पे। ये इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। ये इम्पार्शियलिटी है ना, बहुत जनरल टर्म है। इम्पार्शियलिटी बहुत जनरल टर्म है, ये बहुत बड़ी टर्म है। इम्पार्शियलिटी में सब कुछ आ सकता है। एज ए डीएम लोगों के प्रति वो पार्शियलिटी रखना नहीं रखना, वो भी आ सकता है। एज घर में हम देखते हैं कि मदर अपने चाइल्ड के प्रति, 2 बच्चे हैं तो उनके प्रति अगर एक को कम खाना दे रही है और एक को ज़्यादा दे रही है, तो वो क्या हुआ? तो वो पार्शियलिटी हो गया। और उनके अगेंस्ट में अगर दोनों को साथ में, मतलब दोनों को एक जितना प्यार कर रही हो, एक जितना ही खाना दे रही है, तो वो इम्पार्शियल है, ऐसा कह सकते हैं। तो वहां पे मदर के और अपने बच्चों के बीच में भी इम्पार्शियलिटी आ सकती है, ठीक है। पर नॉन पार्टिशनशिप है वो वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। नॉन पार्टिशनशिप कहां पे यूज होती है मेनली? तो नॉन पार्टिशनशिप है वो पार्टी, नॉन पार्टिशनशिप में पार्टी वर्ड आता है, तो पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में वो यूज होता है, ठीक है। तो कि सपोज एज ए डीएम किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपको न्यूट्रल रहना, तो उसको बोलेंगे नॉन पार्टिशनशिप। पर इम्पार्शियलिटी हर एक चीजों में यूज होती है, ठीक है, हर सिचुएशन में इम्पार्शियलिटी। तो ये एज ए डीएम आपके किस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे इस एक्शन में? तो कि इम्पार्शियलिटी को आप फॉलो करोगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करोगे, जस्टिस टू वीकर सेक्शन, फिर पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचोगे, ठीक है। और आप पर्सनल कंसिक्वेंसेस, आपके फ्रेंड के साथ में अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे तो भी आप उसको सोचोगे नहीं, पर्सनल को नीचे रखोगे, आप पब्लिक को ऊपर रखोगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये होना चाहिए। अब इसमें मेरा एक्शन क्या होगा? तो कि इमीडिएट इम्पार्शियल इंक्वायरी। ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आती है ना, तो वहां पे सबसे पहले क्या है? इम्पार्शियल आपको इंक्वायरी करवानी है। इम्पार्शियल इंक्वायरी कैसे होगी? अगर आप उस इंक्वायरी में रहोगे तो हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि आपने उसमें पार्शियलिटी रखी, आपके फ्रेंड को आपने उनके प्रति बायस रहे आप, या फेवरेटिज्म उनके प्रति देखने को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है उसको सॉल्व कैसे करें? तो उसके लिए 10 प्रिंसिपल है, ठीक है, 10 प्रिंसिपल उनको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले उसमें एक है कि आपको उस इंक्वायरी से खुद को अलग कर देना है, या आपके फ्रेंड के साथ में आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन टोटल बंद हो जाना चाहिए, प्रोफेशनल डिस्टेंस उनके साथ में मेंटेन करना है, ठीक है। फिर ऐसी इंक्वायरी हो रही थी, इंक्वायरी से अपने आप को खुद करना है, खुद को दूर करना है। फॉर्मली आपको सुपीरियर अथॉरिटी को लिख के दे देना है कि ये मेरे फ्रेंड है, तो ताकि हो सकता है कि मेरी एक्शन की वजह से वो ऐसा लगे, लोगों को इस तरह लगे कि मैंने उनको हेल्प किया है, मैंने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो अपने आप को उस इंक्वायरी से दूर रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाऊंगा और मैं उससे खुद दूर रहूंगा। और ये इम्पार्शियल इंक्वायरी को इंडिपेंडेंट जो लोग होंगे उनसे करवाऊंगा या सुपीरियर से करवाऊंगा, और उसमें फैक्चुअल एविडेंस वगैरह उसमें से कलेक्ट करवाएंगे, और कमिटमेंट टू फेयरनेस, और इसे ये पता चलेगा कि मैं फेयरनेस हूँ, मेरी एक्शन फेयर है ना, ताकि मैं उससे दूर गया। अब क्या? एंगेज विद लेबर डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? लेबर ऑफिस, लेबर डिपार्टमेंट के साथ में एंगेज करूंगा, उनके साथ में बातचीत करूंगा, और उनके पास में जो भी उन्होंने पहले रिपोर्ट यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे दिया ना, लेबर ऑफिसर ने बोला कि फ्रीक्वेंट अनरेस्ट पहले भी हुआ है, तो उनके पास वो सब रिपोर्ट होंगे, है ना, तो वो रिपोर्ट में कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होंगे अप्रोप्रिएट एक्शन। और ये मेनली काम किन का है? तो यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट का ही मेन काम है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना वगैरह अच्छे से, और एप्रोप्रिएट एक्शन इस सिचुएशन में क्या ले सकते हैं, तो वो भी डिसाइड करने का काम क्या है? लेबर डिपार्टमेंट का है। तो मैं उनके साथ में मिलकर एप्रोप्रिएट एक्शन हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर एड्रेस द वर्कर्स ग्रीवेंसेस। वर्कर्स के प्रॉब्लम है उनको हम सही से सुनेंगे, वर्कर्स के ग्रीवेंसेस है उनको सही से हमें एड्रेस करेंगे, कि हम मीटिंग करेंगे किनके साथ? वर्कर्स के साथ में। फिर हम यूनियन, मैं जहाँ पे फैक्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पे यूनियन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो कुछ भी होता है वर्कर्स के राइट के लिए वो यूनियन आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग जो कंपनी होती है वहाँ पे ऐसे यूनियन होते हैं, ठीक है। तो वो जो यूनियन है वो अपने जो वर्कर्स है, वर्कर्स की आवाज़ बनते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे यूनियन के पास जाऊँगा, उनके साथ में भी मीटिंग करूँगा, ठीक है, और उनके साथ में उनके जो फैक्चुअल जो प्रॉब्लम है जब वो फेस कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि उनको भी शांति मिले, उनको भी ये लगे कि ये इन्होंने हमारी बात सुनी है, हमारे हर एक पॉइंट्स को उन्होंने सुना है, लिखा है, समझा है, तो हमें शायद जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। और इसकी वजह से जो अनरेस्ट हो रहा है वो डी एस्केलेट होगा और वो फिर से काम के ऊपर वापस जाएंगे। फिर वर्कर्स की ग्रीवेंसेस, ये भी
मैं देखने की कोशिश करूंगा कि अब फैक्ट्री वहाँ पे अगर अभी चलने के लायक नहीं है तो थोड़े दिन के लिए बंद करवा दूंगा, ये भी कर सकते हैं हम, ताकि फिर से लेबर वहाँ पे थोड़े दिन के लिए काम ना करे और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो जाए। फिर एड्रेस द वर्कर ग्रीवेंसेस हो गया, फिर नोटिस टू फैक्ट्री ओनर। अब ये सब रिपोर्ट के बाद में और इनकी वर्कर्स की बातें सुन के भी मैं फैक्ट्री ओनर को एक नोटिस, फॉर्मल नोटिस एक उनको सेंड करूंगा। उनका आवाज़ भी जानना जरूरी है ना, उनकी बात भी जानना जरूरी है। उनको हर किसी को हमने देखा होगा कि फलाने नहीं, उनको सरकार ने एक नोटिस भेजा है और उनको बोला है कि 15 दिन में आप अपना जवाब रेडी करके अपना हमें वापस भेजिए। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट्री ओनर को एक नोटिस दी जा सकती है। ठीक है, और उनके साइड भी हमें सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन एक साइड सुन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जो ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, पर दोनों की साइड से एग्जागरेट होकर बातें पहुंचती आपके पास। ठीक है, तो दोनों पक्ष को सुनना जरूरी है और एक निष्पक्ष बीच में एक आपको एक्शन पे आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस फैक्ट्री ओनर को देना जरूरी है, उनको की बात भी सुनना जरूरी है। और ये प्यूनिटिव एक्शन, कोई टाइप की आप एक हार्ड एक्शन लो, उससे पहले एक लीगल स्टेप है कि उनको सुना जाए, और ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी इसमें देखने को मिलेगा। फिर प्रायोरिटी लीगल कंप्लायंस ओवर पर्सनल रिलेशनशिप। मैं पर्सनल रिलेशनशिप को साइड में रखूंगा, मैं यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस देखूंगा, उनको देखूंगा कि वो फैक्ट्री एक्ट 1948 को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वहाँ पे हेल्थ की सही से हेल्थ डिपार्टमेंट है कि नहीं, वहाँ पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है कि नहीं, वहाँ पे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी मीटिंग टाइम पे हो रही है कि नहीं, वहाँ पे मॉक ड्रिल वगैरह टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है, पीपीई वगैरह वर्कर्स को प्रोवाइड की जा रही है नहीं, उनका इंश्योरेंस क्लेम सही से है या नहीं। तो बहुत सारी और वर्किंग कंडीशन वहाँ पे जहाँ पे काम करें वहाँ वेंटिलेशन वगैरह है नहीं। तो ये सब सिचुएशन उनकी मैं यहाँ पे फैक्चुअल के साथ में जाऊँगा और ये लीगल कंप्लायंस वो कर रहे हैं कि नहीं उसको प्रायोरिटाइज करूँगा। ठीक है, फिर इन्फोर्स कंप्लायंस एंड टेक एक्शन, और अगर वो सही से नहीं मान रहे तो फिर कंप्लायंस उनके ऊपर इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे और हम आगे की एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अब ये सब किया मैंने, ये एक्शन मेरा हो गया। ठीक है, एज ए डीएम हमारा ये एक्शन हो गया। ठीक है, अब ये एक्शन क्यों लिया, इसके रीजन भी तो हमें देना है ना, तो कि ताकि इस तरह से हम एक्शन लेंगे तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहेगा, जस्टिस सीन टू बी डन। ऐसा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे कि आपने सिर्फ क्या किया, जस्टिस किया है, पर जस्टिस लोगों को भी दिखना चाहिए कि आपने जस्टिस उनको जो वर्कर्स है उनको किया है। ठीक है, तो सिर्फ जस्टिस नीड टू बी नहीं, सीन टू बी डन। जस्टिस खाली करना नहीं है, न्याय सिर्फ दिलवाना नहीं है, पर न्याय लोगों को दिखना भी चाहिए कि आपने न्याय किया है। और वो न्याय कैसा होना है, जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाई, डिले नहीं होना चाहिए, टाइम पे आपको एक्शन लेना है। ठीक है, तो जस्टिस सीन टू बी डन। इम्पार्शलिटी, यहाँ पे इम्पार्शलिटी भी आपने दिखनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये एक्शन लिया कि मैंने खुद को दूर रखा वहाँ पे। ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या किया हमने, तो कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ में एंगेज करके सारे के सारे जो फैक्चुअल एविडेंस थे वो कलेक्ट किए, यहाँ पे इंक्वायरी करके भी फैक्चुअल एविडेंस कलेक्ट किए, तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ में गए। प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल सेक्शन, तलिस्मान गांधी जी बोला ना, तो इस तरह से वल्नरेबल सेक्शन को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, हमने एक्शन हमारी दिखी कि हमने एक्शन लिया है, तो ताकि पब्लिक ट्रस्ट भी बना रहेगा, सिचुएशन भी क्या है ना डी एस्केलेट होगी इस तरह से, और एथिकल गवर्नेंस इस तरह से आएगा जो चाणक्य ने बोला है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा ये केस स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये गाइड करता है हमें फेयरनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, एथिकल गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, और एज अ डीएम मेरा यही प्रायोरिटी होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में एथिकल डायलेमा में मैं ना फंसूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं ना फंसूँ, ऐसी सिचुएशन में खुद को दूर कर लूँ और इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाऊँ और इम्पार्शियल वहाँ पे एक्शन लूँ। ठीक है, तो इस तरह से केस स्टडी भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, और इस तरह से हमने पूरा का पूरा केस स्टडी समझा। आपको इस तरह की केस स्टडी में 100% कह सकता हूँ। ठीक है, आई एम स्टूडेंट, मेरे से बहुत जीनियस लोग हैं इस एरिया में जो एथिक्स को पढ़ाने में। ठीक है, पर इतना डिटेलिंग में कोई यूट्यूब पे आपको अगर अच्छे से समझा दे तो आई गारंटी यू, मुझे दिखा दो कोई वीडियो सेंड करके। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।